बच्चों। आपने कभी सोचा है कि एनर्जी कहाँ से आती है और कैसे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है? इस एक्टिविटी में हम लोग ये पता करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट किया जाता है और लिविंग थिंग्स जो हैं वो कैसे मूव या ग्रो करने के लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं। हम यहाँ पर एनर्जी के पाथ को ट्रेस करेंगे और ये भी देखेंगे कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन हियर। ये एक इथेनॉल प्रोडक्ट है, इथेनॉल प्लांट है, जहाँ पर कि कॉर्न या दूसरे ग्रेन वगैरह को फर्मेंट करके इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक टाइप का अल्कोहल है। और फिर इथेनॉल को बर्न करके जो है जनरेटर चलाया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। दिस इज सोलर पैनल। सोलर पैनल के अंदर सनलाइट जो है वो सिलिकॉन के क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वायर के थ्रू फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। विंड टर्बाइंस। विंड जो है वो इन टर्बाइन ब्लेड्स को जो है मूव करवाती है, जो कि जनरेटर से कनेक्टेड होता है। और जनरेटर के अंदर जो है लूप ऑफ वायर जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में लगातार जो है मूव करता है और इससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। कॉर्ड या प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट, क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट जो उनकी पत्तियों में मौजूद होते हैं, उसकी मदद से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दरमियान इस एनर्जी का यूज किया जाता है सिंपल शुगर बनाने के लिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर। तो ये प्लांट्स वगैरह में एनर्जी का तो सोर्स है ये फोटोसिंथेसिस, और हम लोगों के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? प्लांट्स है, राइट। सन। सन के कोर में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदला जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए, और इससे जो है हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ओके, सो दिस इज द लाइक प्रोसेस हैपनिंग हियर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिले, हीलियम प्रोड्यूस हुआ और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ऑलराइट, अब चलिए हम इंफॉर्मेशन तो हमने सबके बारे में देख ली, हम पाथ मोड पे चलते हैं। तो चलिए सन से जो है हम एक पॉइंट बनाते हैं। तो सन से, सन के कोर में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में चेंज हुआ रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए, और इससे हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस हुआ, राइट। सन के इस एनर्जी का यूज किया किसने? कॉर्न ने। प्लांट जो है उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, और इस एनर्जी का यूज किया गया सिंपल शुगर वगैरह बनाने के लिए, राइट। अब जो है इसको खाया चिकन ने। चिकन जो है उसने फूड खाया एनर्जी और न्यूट्रिएंट प्राप्त करने के लिए। हर एक सेल के अंदर, चिकन के हर एक सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुआ, रेस्पिरेशन, जिसके द्वारा कि एनर्जी रिलीज की गई फूड और ऑक्सीजन से। अब इस चिकन को खा लेता है पर्सन। तो पर्सन भी जो है एनर्जी और न्यूट्रिएंट के लिए फूड खाता है। हर एक सेल के अंदर जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ पर कि फूड और ऑक्सीजन से एनर्जी प्राप्त की जाती है। तो चलिए एक पाथ हमने कंप्लीट कर लिया है, अब इसको रिसेट करते हैं, दूसरे पाथ की शुरुआत करते हैं। सन, सन की वजह से सोलर पैनल गर्म हुआ, और सोलर पैनल को हमने जो है स्टीरियो, इसकी एनर्जी को हमने स्टीरियो में लगाया, राइट। और हमने इसे सुन लिया। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है सन से हमारे घर तक। दूसरा, सन, सनलाइट की मदद से प्लांट ने जो है फोटोसिंथेसिस किया। कॉर्न को जो है हम लेके आए इथेनॉल प्लांट में। इथेनॉल प्लांट जो है उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। इस इथेनॉल प्लांट के इलेक्ट्रिसिटी को जो है हम फिर घर में लेकर आए और हमने इसको यूज किया, राइट। लेट्स रीसेट इट। नाउ शुड आई ट्राई अनदर। अब देखिए सन की हीट की वजह से हवा जो है वो गर्म होती है,
इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से विंड जो है वो मूव करती है। विंड के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, विंड मिल जो है वो चलेगा। विंड मिल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज जो हैं वो चलेंगे, राइट। और हमारे कान तक जो है ये आवाज़ जो है वो आएगी, बात ख़त्म, राइट। अब कौन सा हम नया पाथ क्रिएट कर सकते हैं, सन, सॉरी, नॉट द कॉर्ड, सन। सन की वजह से जो है वाटर के टेम्परेचर में जो है चेंज हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, पर्सपिरेशन होगा, राइट। सरफेस वाटर गर्म होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन की वजह से क्या होगा, बारिश होगी, राइट। बारिश की वजह से क्या हो रहा है, नदी में पानी का फ्लो होता है जनरेट, डैम बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है डैम से गिरता हुआ पानी जो है वो टरबाइन ब्लेड को घुमाएगा, टरबाइन ब्लेड जो है जनरेटर से कनेक्टेड है, तो यहाँ से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी और अब वो एनर्जी जो है वो आएगी हमारे हाउस होल्ड में। चलिए पाथ कंप्लीट कर लिया। तो बोल बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा है किस तरह से डिफरेंट रूट्स के जरिए या डिफरेंट तरीके से एनर्जी का ट्रांसफ़र हमारे इन्वायरमेंट में होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अर्थ पर जितने भी एनर्जी के सोर्सेज हैं सबकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, सन से। So sun is the ultimate source of energy on the planet Earth, right? Now we are going to do some practice question. Now आप जो है वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस का आंसर ट्राई कर सकते हैं। अब अगर आपने क्वेश्चंस का आंसर कर लिया होगा, now let's check your answers. सो वेल बच्चों, आई होप कि एनर्जी के इस एनर्जी से जुड़े हुए इस टॉपिक को आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया। ऑलराइट, सो लेट्स एंड द सेशन हियर, बाय बाय।